नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक प्रेरणादायक डिवोशनल कहानी में। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने दुखों को अपनी ताकत बना लिया और साधुओं के मार्गदर्शन से अपने जीवन को बदल दिया। एक छोटा सा गांव था आनंदपुर। चारों ओर खेत, पेड़, पौधे और शांत वातावरण। गांव के लोग सरल थे और एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। उसी गांव में गौरी नाम की एक महिला अपने पति हरिराम के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनके बीच बहुत प्रेम था। गौरी सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, घर का काम करती और फिर अपने पति के साथ खेतों में मजदूरी करने जाती। शाम को दोनों साथ बैठकर रोटी खाते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने गौरी की पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन हरिराम जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में अचानक एक जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के लोग वैद्य को बुलाकर लाए। जड़ी बूटियां दी गईं, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। रात होते होते हरिराम ने अंतिम सांस ले ली। यह सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी। उसका सहारा, उसका साथी, उसका सब कुछ चला गया था। पति की मृत्यु के बाद गौरी का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जो लोग उससे हंसी मजाक करते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। कुछ लोग उसे अशुभ कहने लगे। गौरी अब अकेली थी, न कोई अपना, न कोई सहारा। दिन बीतते गए। गौरी मजदूरी करके अपना पेट पालती, लेकिन रात को अकेले बैठकर रोती रहती। उसे लगता जैसे उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। एक दिन शाम के समय गौरी अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी उसने देखा कि गांव के रास्ते पर 3 संत चले आ रहे थे। तीनों के चेहरे पर तेज था, सफेद दाढ़ी और साधु वस्त्र। गांव के लोग तुरंत उनके पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्रता से कहा, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन ठहरिए। संतों ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। उसी समय एक संत की नजर गौरी पर पड़ी। वह कुछ देर उसे देखते रहे और फिर बोले, यह स्त्री दुखी जरूर है, लेकिन इसका भविष्य उज्जवल है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए, जिसे वे अभागिन समझते थे। संत उसके भविष्य की प्रशंसा कर रहे थे। रात को तीनों संत गांव के पुराने मंदिर में ठहरे। गौरी के मन में सवाल उठने लगे। आखिर संत ने ऐसा क्यों कहा? हिम्मत करके वह रात को मंदिर पहुंची। वह धीरे धीरे अंदर गई और संतों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। एक संत ने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो? गौरी रोते हुए बोली, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है। दूसरे संत बोले, दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तीसरे संत ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपना जीवन बदल सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। गौरी ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। पहले संत बोले, कल रात तुम्हें श्मशान के पास अकेले बैठना होगा। अगर तुमने डर पर जीत पाली तो पहली परीक्षा पास हो जाएगी। अगली रात गौरी श्मशान के पास पहुंच गई। चारों ओर अंधेरा था। हवा की आवाज डरावनी लग रही थी। कभी उसे लगा कोई पीछे खड़ा है, कभी लगा कोई उसे देख रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि भाग जाए, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेने लगी। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। सुबह तक वह वहीं बैठी रही। सुबह संत आए और बोले, तुमने भय पर विजय पाली। अब दूसरी परीक्षा की बारी थी। दूसरे संत बोले, तुम्हें उस चीज का त्याग करना होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो। गौरी सोच में पड़ गई। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, उसके पति की पुरानी चादर। वह चादर उसके लिए बहुत कीमती थी। उसे देखकर उसे अपने पति की याद आती थी, लेकिन उसने तय किया कि वह त्याग करेगी। वह नदी के किनारे गई और चादर को पानी में बहा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन हल्का हो गया। जब वह वापस लौटी, संत मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने मुंह पर विजय पाली। अब अंतिम परीक्षा बाकी थी। तीसरे संत बोले, गांव में एक बूढ़ा आदमी है जो भूखा रहता है। तुम्हें 7 दिन तक उसे खाना खिलाना होगा, चाहे तुम खुद भूखी रहो। गौरी ने हाँ कर दी। अगले 7 दिन तक वह मजदूरी करती। पहले बूढ़े आदमी को खाना देती, फिर अगर बचता तो खुद खाती। कई दिन तो उसे भूखा ही सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7वें दिन संत उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुमने सेवा की परीक्षा भी पास कर ली। तभी संतों ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा जीवन बदलेगा। तुम दुख से नहीं, सेवा से पहचानी जाओगी। धीरे धीरे गौरी का जीवन बदलने लगा। गांव के लोग जो पहले उसे तिरस्कृत करते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगी, बीमारों की सेवा करने लगी। लोग उसे गौरी माता कहने लगे। उसने समझ लिया था कि दुख हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर पर विजय, मोह का त्याग और सेवा का भाव, ये 3 चीजें जीवन बदल सकती हैं। अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं तो हार मत मानिए। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।